सभी को जय श्री कृष्ण। आज छठ व्रत है और छठ व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने मात्र से धन, पुत्र, यश, वैभव, कृत ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति के अंदर तेज की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण से छठ व्रत जरूर करना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देने मात्र से काफी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए हम इस छठ पर्व पर छठी मैया का कथा श्रवण करते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। एक बार राजा जनमेजय ने वैश्वपायन से पूछा, दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ में परास्त पांडव वनवास के लिए भेजे गए जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? तब वैश्वपायन जी बोले, हे जनमेजय सुनो, वह पांडव के पुत्र पांडव पांचों भाई अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंताग्रस्त हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला और भोजपत्र के वस्त्र पहने हुए दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली पतिव्रता गजगामिनी द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव थे वहां पर ब्रह्मोवत तपोरूप 88,000 मुनि जा पहुँचे। ऋषियों के आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर चिंता में अत्यंत घबरा गए कि उनके भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजन का क्या व्यवस्था करें तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महर्षि धौम को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोले, हे धौम, हे महाभाग, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखिए। हे स्वामी, इनके दुख का नाश और कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनके कलेश शांत हो जाएं और थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाएं, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मण को दुग्धपान करने को मिल जाए। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर वैश्वपायन जी जनमेजय से आगे कहते हैं, ब्राह्मण में श्रेष्ठ महाराज धौम जी प्रसन्न हुए और मुहूर्त मात्र ध्यान होने के पश्चात बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिसे पूर्व काल में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्री के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी छठ व्रत का करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक शर्याती नाम के राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थीं। राजा को एक मात्र कन्या उत्पन्न हुई। अकेली संतान होने के कारण वह माता पिता के अत्यंत प्यारी थी। पिता के घर में वह पलने बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल अवस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सामान्य अन्य कोई कन्या नहीं थी जिसको मैंने देखा। इस कारण से उसका नाम सुकन्या पड़ा है। एक समय राजा शर्याती जंगल में शिकार के लिए मंत्री, सेना और बड़े बड़े योद्धाओं और पुरोहितों के साथ लेकर घोर जंगल में चले गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलते और रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त वन में गई। वहां महर्षि च्यवन तपस्या कर रहे थे। सुकन्या ने समाधि स्थित च्यवन के शरीर में दीमक लगा देखा। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी बीच में च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र जुगनी की भांति चमक रहे थे।
सुकन्या विस्मित हो उनके दोनों नेत्र फोड़ डाले। ऐसा होते ही मुनि के नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी और वह चकोर राक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ अपने घर को चली आई। च्यवन ऋषि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण राजा सरियाती और सेना के मल मूत्र आदि सभी बंद हो गए। सभी और हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन बीत जाने के बाद राजा ने अपने पुरोहितों से पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारे मल मूत्र बंद हो गए हैं? आप दिव्य दृष्टि देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गवंशी च्यवन नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गए हैं और शरीर के मांस भी भक्षण कर गए हैं। अब उनके हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महर्षि च्यवन के दोनों नेत्र फोड़ डाले हैं, जिससे रक्त की धारा बह रही है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। अतः हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन प्रसन्न हो जाएंगे। और पुरोहित के वचन सुनकर राजा सरियाती ने अपने पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, यह आपकी सेवा हेतु में अपनी कन्या आपको दान में देते हैं, ताकि आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर च्यवन ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको का क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य को मलमूत्र हुए। सेना सहित राजा प्रसन्न से अपने देश को वापस गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक के महीने में एक दिन जल से हेतु पुष्करणी में गई। वहां वह अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखी। ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से निकट जाकर पूछी, हे महाभाग, आप क्या कर रही हैं? किस कारण से आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजन के लिए यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, शाम काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए और षष्ठी के दिन व्रत उपवास रहे। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि नैवेद्य चढ़ाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत बाध आदि से गान बजान कर उत्सव मनावे। जब सूर्य नारायण के दर्शन न हो तब वह व्रत धारण किए रहे और प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण का दर्शन करके अर्घ दे। दूध, नारियल, केला, फूल, चंदन और सूर्य के 12 नाम के साथ उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ दे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रत, मैंने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा है। ऋषि धूम ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पुनः पहले जैसे हो गए और ऋषि का शरीर भी निरोग हो गया और वे सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। इसे हे पांचाली, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धूम ऋषि की आज्ञा से यह व्रत यथाविधि किया
और व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया और महर्षि वैशंपायन ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति रहित सुख को पाएगी। इस व्रत को विधिवत उद्यापन करें और विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनका मनोरथ सिद्ध करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दे तो उनका मनोरथ सिद्ध होगा। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जाए। इस प्रकार कथा समाप्त हुआ। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए छठी मैया की जय। ओम